और एक कोढ़ी ने उसके पास आकर मिन्नत की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर उससे कहा, मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जाए। कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आज का जो मजमून है वो तर्स के तलक से है कि मसीह ने तरस खाया। दूसरा वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं तरस किया। तरस खाना मुहावरा है, तरस करना जो है ये फेल है। तो इसके लिए यूनानी लफ्ज़ जो है जो तरस के लिए है एलियोस जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, जिसके मायने हैं रूहानी तरस। एलियोस ELEOS एलियोस यानी रूहानी तरस, रूहानी रहम, ग्रीक में इसका जो मतलब है। और इसके बाद रूहानी मायनों में एक्टिव पैशन कहते हैं, मुतहर्रक तरस, एक्टिव पैशन। उर्दू में तरस खाना यानी रहम करना, फिर हिंदी में दया करना, कृपा करना के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं तरस खाने के हवाले से। और ये जो तरस है जिसके मतलब आज हम सीखेंगे, ये महज कोई लफ्ज़ नहीं है बल्कि एहसासात हैं इंसान के, जो किसी दुखी को देख के उसके अंदर पैदा होते हैं और फिर अमली तौर पर उसकी मदद के लिए हम तैयार हो जाते हैं। सो तरस खाना फिर कहता हूँ कि महज एक लफ्ज़ नहीं है बल्कि हमारे जज्बात का एक मुकम्मल और जामे हिस्सा है, जिस पर हमारा जहन और हमारा दिमाग जो है मुकम्मल तौर पर मुत्फिक होता है। और फिर अगली बात कि तरस खाना खूबी खुदाबंदी है। आज हम तरस के तलक से सीखते जाएंगे। तरस खाना खूबी खुदाबंदी है। तरस जो है ये अज़ल से अब तक खुदा की हजूरी में जारी है। आदम और हवा ने गुनाह किया, खुदा का इलाही मंसूबा उनके लिए तरस की सूरत में जारी हुआ। कलाम खुदा में लिखा है, खुदा ने जहान से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की। यूहन्ना 3:16। मोहब्बत यानी खुदा ने जहान पर तरस किया और बीमारों का अच्छा किया जाना भी तरस के ज़ुमरे में आता है। हमारा आसमानी सरदार कहन जो हमारी शफायत करता है, उसका ये अपनी कलीसिया पर तरस है। तरस जो है ये जिस्मानी भी है और रूहानी भी है। और मसीह के बदन को जलाली बदन बनाने के लिए उसका तरस ये जाहिर हुआ कि उसने अपना बदन दे दिया, यानी रोटी और शीरा। रोटी और शीरा जो हम लेते हैं ये खुदा की मोहब्बत और यीशु मसीह का हम पे तरस है। तरस उनको आना चाहिए जिनको खुदा ने सारी नेमतें यानी दया, कृपा, कंपैशन, काइंडनेस, कंडोलेंस और एक्टिव पैशन अता फरमाया है। उन्हें बिल अमूम दुनिया पर और बिल खसूस कलीसिया पे तरस खाना चाहिए
और तरस खाना चाहिए और हर मुमकिन मदद के लिए मसीह के बदन की तैयार रहना चाहिए। शुरू में मैंने कहा तरस अज़ल से अबद तक है, ये जारी है और ये कोई नया मंसूबा नहीं है तरस का। खुदा ने जब आदम और हवा को बाग़ अदन में रखा तो वी कैन से दैट गॉड इज़ ऑल नोइंग गॉड। खुदा जो है पहले से सब कुछ जानने वाला खुदा है। उसे पता था कि आदम और हवा गिरेंगे। अगर उसे पता नहीं तो वो खुदा नहीं, लेकिन चूंकि वो खुदा है उसे पता है जो कुछ बनाया गया है ये कमज़ोर है, ये गिरेगा। और उसके गिरे जाने पर खुदा ने अपना रहम, अपना तरस जो है उसके उठाने के लिए यीशु मसीह की सूरत में जारी किया है। हालेलुया। सो आज जब आदम गिरता है तो यीशु मसीह उसके पास मौजूद है कि वो तरस खाए, उससे शिफा और नजात कसरत से फराहम करे। हालेलुया। बोलो खुदा यीशु के नाम की जय। और ये जो तरस है जिसकी बाबत आज हम सीख रहे हैं, इसके मुकाबल एक लफ्ज़ है ला उबालीपन, यानी जहाँ पे उबाला ना आए। जैसे आप हंडिया चूल्हे पे चढ़ाते हैं तो पानी एक ख़ास दर्जा हरारत पर उबलना शुरू कर देता है, तो पता चलता है कि हंडिया जो है वो उबल रही है, पानी इसमें से उबल रहा है ख़ास दर्जा हरारत पर। और अगर आग नीचे ना हो, पानी और हंडिया तो मौजूद हो, तो वो नहीं उबलेगा। सो इसको हम कहते हैं लाउबालीपन। दुनियावी मिसाल के साथ मैंने समझाया। और इंसान पे इसका जो इम्प्लीमेंटेशनल पोर्शन है वो ये है कि ऐसा शख्स जो जज्बात से खाली और आरी हो, जो अपने अंदर खुदा के लोगों के लिए मोहब्बत का जज्बा और तरस का जज्बा ना रखता हो, उसे एक वर्ड दिया जाता है कि ये ला उबालीपन है। इसके अंदर तरस का जज्बा उबलता नहीं है, इसके अंदर जज्बा जो तरस का वो निकलता नहीं है, ला उबालीपन है इसका। सो कलीसिया चर्च के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि कलीसिया ला उबालीपन का शिकार नहीं है, बल्कि खुदा और उसके ही बेटे यीशु मसीह का अल्लाही तरस जो है वो कलीसिया में मौजूद है और एक दूसरे की मदद करने के लिए हर मुमकिन तौर पर कलीसिया तैयार रहती है। खुदावंद का शुक्र हो। अब आते हैं इस आयत की तरफ जिसके मुतल्लिक से हमने सुना, मरकज़ पहले बाब की 40वीं और 41वीं आयत। आइए वो लोग जो चाहते हैं कि मेरे अंदर से गवाही पैदा हो और मैं गवाही दूं, मैं खुदावंद का जिक्र करूं, मैं शिफा पाऊं, मेरी ज़रूरत पूरी हो, तो आइए इस अमल की तरफ देखें। एक अमल तरस लेके आया। एक कोड़ी दरवाजे, वन लेपर्सी came to the Christ and said and beseeched him, give me healing, I am a leprosy. And then he knelt before the Christ and Christ gave him healing, and that man was cleansed from his disease. So ये leprosy, ये कोड़ी काम क्या करता है? लिखा है इसने मिन्नत की और कहा, अब मिन्नत में क्या कहा होगा उसने? खुदावंद रहम कर, ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, मेरा कोढ़ है, मेरा जिस्म जो है ये खराब हुआ है और कोई मुझे छूता नहीं, कोई मुझे देखता नहीं, कोई मेरे करीब आके खुराक पेश नहीं करता। ऐ इब्ने दाऊद रहम कर। उसका मुंह मिन्नतें करने लगा, उसका मुंह उसके सामने चिल्लाने लगा और जोर से कहने लगा, खुदावंद मुझ पर रहम कर। लोगों ने कहा चुप कर। लिखा है कि वो और भी जोर से चलाया। उसने लोगों की परवाह नहीं की, बल्कि उसने अपनी शिफा के लिए खुदावंद की हुजूरी में अपने आप को रखा। जो लोगों की परवाह करते हैं, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, मैं दुआ करूंगी, चर्च जाऊंगी, वो कभी भी पाक साफ नहीं किए जाते। और वही पाक साफ किए जाते हैं जो लोगों से लाभ तलकी और बेपरवाह होके अपने फोकस, अपने मकसद, अपने खुदा की तरफ बढ़ते हैं, वो पाक साफ कर दिए जाते हैं। और यहां पर इस कोड़ी ने मिन्नत की। एक अमल एक तरस को, एक कंपैशन को, एक काइंडनेस को लेकर के आया।
इसने मिन्नत की, और ना सिर्फ महज मिन्नत की, अगला काम उसने क्या किया? अगला काम उसने ये किया कि वो knelt बिफोर हिम, वो उसके सामने घुटनों के बल गिरा और फिर मिन्नत की। अंदाज देखिए जवान का, बात देखिए जवान की, ना सिर्फ मिन्नत करता है बल्कि अदाब को भी मलहूज़े खातर रखता है और उसके सामने घुटने टेक देता है और फिर कहता है रहम रहम रहम। मिन्नत करता और रहम की अपील करता है और चिल्ला चिल्ला के कहता। और जब ऐसे काम किए जाएं, खुदावंद की मिन्नत की जाए, मांगा जाए और उसके सामने घुटने टेक दिए जाए, तो वो हाथ रख देता है। हालेलुया। क्योंकि मिन्नत करने वाला और घुटने टेकने वाला तकब्बुर गरूर के फनाई एरिया से बाहर होके हलीमी और आजजी की तरफ आता है और हिलम और आजजी पर वो रहम और शिफा को जारी कर देता है। ये झुका, ये गिरा अपने अंदाज में और तरस को लेके आया। आगे तरस बोला, तो क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? हालेलुया। तरस ने कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए? जवाब आया, मैं ये चाहता हूं मेरे मालिक कि मैं पाक हो जाऊं, मैं ठीक हो जाऊं। फिर जवाब आया, मसीह ने कहा, मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जा। मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जा। और कलाम में लिखा है कि कोड़ी को कोई छूता नहीं था। कोड़ी गांव और शहर और दही कस्बों इलाकों से दूर रहते थे, वहीं पे ने रोटी फेंक के आ जाया करते थे ताकि ये वबाई मर्ज जो है एक से दूसरे को ना लग जाए, क्योंकि ये वायरल डिजीज है। लेकिन कलाम में लिखा, गौर से पढ़िएगा, जिन बीमारियों से मैं और आप खौफजदा हैं, यानी कोड़ और दीगर और कई एक इकसाम की बीमारियां जिनसे हम खौफजदा हैं कि हम इसे छुएंगे छेड़ेंगे तो ये बीमारी हम में शिफ्ट हो जाएगी। लेकिन यीशु मसीह ना बीमारी से डरता है, ना खौफजदा है, ना कोड़ से और ना कोड़ वाले से, बल्कि कोड़ पे हाथ रख के लिखा, उसे छुआ और कहा पाक साफ हो जा, और वो पाक साफ हो गया। बोलो हालेलुया। सो वो कोड़ पर हाथ रख देता है, जहां पर मर्ज है उस मर्ज पर हाथ रख देता है। जिस मर्ज से दुनिया कांपती और थरा जाती है, खौफ ज्यादा होता है, वो उस पे हाथ रख देता है तो वो पाक साफ होती और बीमारी भाग जाती है। याद रखिएगा, कोई नापाक चीज, कोई नापाक बीमारी किसी पाक के सामने ठहर नहीं सकती है, वो भाग जाती है। उसका मस्कन वही जगह है जहां कमजोरी है। तो यहां पर हमने सुना कि एक बड़ी भीड़ जो है वो मसीह के पीछे चलती है। और वहां पर क्या हुआ? उसने एक बड़ी भीड़ देखी जो उसके पीछे चल रही थी, तो उसको उस पर क्या आया? तरस आया और उनके बीमारों को उसने अच्छा कर दिया। दो रेफरेंसेस हैं। मत्ती 14:14 में लिखा है, उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी और उसने उन पर तरस खाया और उसने उनके बीमारों को अच्छा कर दिया। याद रखिए, एक बड़ी भीड़ जो मसीह के पीछे पीछे चल रही है, कलाम खुदा में लिखा है कि उसको उन पर क्या आया? तरस आया। अब तरस कैसे आएगा? वो कंपैशनेट हार्ट हमारे लिए कैसे रखेगा? वो कैसे हमारी अपनी काइंडनेस हम पे जारी करेगा? और कैसे उसके एक्टिव पैशन जो है वो हम पर पहुंचेंगे? किस तरह हम शिफा और मौजज़े को हासिल कर पाएंगे? जमात समात करे। कलाम खुदा में लिखा है, एक बड़ी भीड़ उसके पीछे पीछे चलती थी। सो जब पीछे पीछे आने वाले हैं, जो उसे फॉलो करने वाले हैं, जो तकलीदी लोग हैं, जो सुन्नती लोग हैं, जो मसीह को फॉलो करते हैं, उसके पीछे पीछे आते हैं, अजीम खुशखबरी यह है कि वो उन्हें छोड़ता नहीं है, बल्कि वो उनके लिए बीमारों की शिफा मुहैया करता है और उनके लिए खुराक का भी इंतजाम करता है। सो जो उसके पीछे आते हैं, सो आइए उसके पीछे चलें।
अपने अंदर ये जज्बा पैदा करें कि एक बड़ी भीड़ को अगर वो रोटी और बीमारियों से शिफा अता फरमा सकता है, लोगों को रोटियां खिला सकता है, तो वो मुझे भी शिफा दे सकता है और मेरी भी रोटी और पानी का वो बंदोबस्त करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। सो आइए उसके पीछे चलें, इस तरह से अपने अंदर जुनून और शौक और इश्क पैदा करे कि आपका पीछे आना, आपकी हल्की सी चाप, आपका नक्शेपा होना, आपका नक्श उसके पीछे चलना, उसे महसूस हो कि मेरा बच्चा, मेरी बच्ची, मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरे पीछे आ रहे हैं और मैंने इसका इंतज़ाम करना है, शिफा की सूरत में और खुराक की सूरत में। किसी ने क्या खूब कहा, जो इश्क के ज़ुमरे में आते हैं, जो उससे प्यार और मोहब्बत करते हैं, कि मोहब्बत की तमन्ना है तो फिर ये वस्फ पैदा कर, जहां से इश्क चलता है वहां तक नाम पैदा कर। खुदा फरमाता है, सच है ए बनी आदम, निगाहे शौक पैदा कर, जमाले ज़र्फ पैदा कर। सो आइए इस तरह से इसके पीछे चलें कि पता चले उसके पीछे महज जिस्म और एक कोई लोथड़ा नहीं आ रहा, बल्कि उसके पीछे इश्क आ रहा है। हालेलुया। और जहां पे इश्क हो, मुड़ मुड़ के अपने महबूब को देखा जाता है। हालेलुया। सो थैंक्स लॉर्ड। आइए इश्क पैदा करें, वो आपके और मेरे बीमारों को अच्छा करेगा, वो मुझे और आपको अच्छा करेगा। बोलो आमीन। सो मसीह को तरस आया किन पे? जो उसके पीछे चलते हैं। बोलो आमीन। और फिर एक और हवाला है, इसी के तल्लुक से हम देखते हैं कि मसीह को कहां पर और तरस आया। यूं तो 6 से 12 मरतबा हम पढ़ते हैं कलाम पाक में कि मसीह ने जगह जगह पे तरस खाया और लोगों पे उन्हें तरस आया और उनकी ज़रूरतों को मसीह ने पूरा किया। लेकिन उसके पीछे एक काम हुआ है, जिस पर जिन पर उसने तरस खाया है, उन लोगों ने कुछ ना कुछ काम किया है। कुछ वो लोग हैं जो घर बैठे रहे, और कुछ वो लोग हैं जो उसके पीछे चलने लगे, और कुछ वो लोग हैं जो बुलंद आवाज से पुकारने लगे। सो घर बैठे लोगों पर उसे तरस नहीं आया, पीछे चलने वाले और जो उसकी मिन्नत समाजत करने वाले, जो चलाने वाले लोग हैं, उन पर उसको तरस आया और उनकी ज़रूरतों को उसने पूरा कर दिया। सो मीटिंग प्रिजाइडर जब कहता है कि आइए दुआ करें, तो चुप ना साधा करें, दुआ किया करें। जब कहा जाए कि आओ गीत गाए जाएं, तो बुलंद आवाज से गीत गाए जाएं। और जब कहा जाए कि आओ पुकारो मसीह के सामने इल्तिजा करके और अपने मुंतहा मकसूद को नजर खुदाबंदी के सामने रखो, तो बुलंद आवाज से इस तरह से दुआ करे कि आपकी दुआ ऐसे लगे कि कोई जिस्म दुआ कर रहा है, ना सिर्फ के मुंह दुआ कर रहा है, और पूरे जिस्म से निकली हुई दुआ आसमानों में कबूल कर ली जाती है। किसी ने कहा दुआ वो नहीं है जो हम मुंह से कर रहे होते हैं, दुआ वो है जिसमें तड़प और उबालीपन हो। वो दुआ आसमानों को जाके छूती और नॉक करती है, खोलो खोलो खोलो। कौन है? मालिक आपका बच्चा है। कौन है? मालिक आपकी बेटी है। कौन है? आपके लोग हैं, आपका बदन आया है। आइए इस तरह से पैरवी करें कि जिसकी की जाए उसे भी पता हो कि ये मेरे पीछे आने वाले लोग हैं।